देवी सज्जनों नमस्कार दोस्तों। पिछले एक साल से बांग्लादेश पड़ोसी देश जिसको हमने ही आजादी दिलवाई थी 1971 में, इसके लिए हमारे हजारों सैनिकों ने बलिदान दिए थे। पिछले एक साल में हमने देखा वहाँ पे इतना खून खराबा हुआ है, हिंदुओं के ऊपर ज्यादा अटैक किए उन्होंने। प्राइम मिनिस्टर जो थी वहाँ की, उनको वहाँ से कंट्री छोड़ना पड़ा, शेख हसीना को। अब आप अंदाजा लगा ली, वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। यूनुस मोहम्मद साहब को लाके बैठा दिया, जो रात दिन भारत के खिलाफ अलाप करते रहते थे। अब जाकर के उन्होंने इलेक्शन कंडक्ट करवाया है और बांग्लादेश में दोस्तों नई सरकार स्थापित हो गई है। अब इसमें भारत की भूमिका क्या रहेगी? हिंदू हितों की सुरक्षा और संबंधों का भविष्य। भारत और बांग्लादेश का रिश्ता केवल सीमाओं का ही नहीं है, बल्कि इतिहास और संस्कृति का भी है। साझा नदियां है हमारी, साझा संस्कृति है और साझा संघर्ष। यही भारत बांग्लादेश संबंधों की असली पहचान है। जब अल्पसंख्यक सुरक्षित होते हैं तभी लोकतंत्र मजबूत होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपसे दक्षिण एशिया की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना पर बात करना चाहता हूँ। बांग्लादेश में नई सरकार का गठन हो चुका है, ये सभी को पता है। स्वर्गीय श्रीमती खालिदा जिया के पुत्र तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। इससे पूर्व प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में जो अंतरिम व्यवस्था थी वह समाप्त हो चुकी है। यह परिवर्तन केवल सत्ता परिवर्तन नहीं है दोस्तों, बल्कि बांग्लादेश की आंतरिक राजनीतिक क्षेत्रीय स्थिरता और भारत बांग्लादेश संबंधों के लिए एक निर्णायक मोड़ है। आज इसकी क्या पृष्ठभूमि थी, कैसे क्या दोस्तों? परिवर्तन की कहानी। हाल के वर्षों में बांग्लादेश में जन असंतोष पैदा हो गया, युवाओं ने आंदोलन किया, विशेषकर जैन जी की स्थिरता वहाँ बहुत ज्यादा बढ़ गई। जैसे पड़ोसी देश नेपाल में, जैसे देखा आपने श्रीलंका में, राजनीतिक ध्रुवीकरण ने सत्ता परिवर्तन की भूमिका तैयार कर दी। अब नई सरकार के सामने तीन प्रमुख चुनौतियां हैं। देखो तारिक साहब कैसे उसको हैंडल करते हैं। आंतरिक स्थिरता, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा जिसमें हिंदू है मुख्य रूप से, भारत सहित पड़ोसी देशों से संतुलित संबंध। अब वो एक बीच में है, पाकिस्तान और भारत के में। यूनुस साहब ने काफी पाकिस्तान को ऊपर उठाया था, उनको काफी लिफ्ट दी थी, जो कि बांग्लादेश की पॉलिसी के खिलाफ थी। दोस्तों भारत की भूमिका क्या रही उसके अंदर? हम हिंदू हितों की सुरक्षा चाहेंगे वहाँ। भारत और बांग्लादेश दोस्तों केवल पड़ोसी नहीं, बल्कि साझा इतिहास, संस्कृति और 1971 के मुक्ति संग्राम से जुड़े हुए कुछ सवाल है। कूटनीतिक दबाव और संवाद कैसे आगे बढ़ेगा दोस्तों? भारत को स्पष्ट और दृढ़ कूटनीति अपनानी होगी बांग्लादेश के केस के अंदर। औपचारिक वार्ता में हिंदू मंदिरों, समुदायों और संपत्ति की सुरक्षा को प्राथमिकता एजेंडा बनाया जाए। द्विपक्षीय समझौते में अल्पसंख्यक अधिकारों का उल्लेख हो खुल करके। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन बनवाए अपना वो। भारत संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक मंचों पर मानवाधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे को रचनात्मक तरीके से उठा सकता है बांग्लादेश के लिए। परंतु यह हस्तक्षेप की नीति नहीं, बल्कि सहयोग की नीति होनी चाहिए। सीमा सुरक्षा और मानवीय सहायता। यदि हिंसा या प्लान की स्थिति बनती है तो सीमाओं पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। बीएसएफ और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ाया जाए, आपस में मेल जोल। सांस्कृतिक कूटनीति, अब कल्चरल तरीके से हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं दोस्तों? दुर्गा पूजा, रामनवमी जैसे आयोजनों में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की उपस्थिति बहुत जरूरी हो जाएगी, ताकि दोनों के कल्चरल रिलेशन डेवलप हों। शैक्षणिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्य तय किए जाए अभी से ही। नई सरकार से सहयोग के सुझाव। भारत को भावनात्मक प्रतिक्रिया से नहीं, बल्कि रणनीतिक दृष्टि से काम करना होगा। आर्थिक सहयोग बढ़ाना बहुत जरूरी है दोनों देशों के बीच में। व्यापार संतुलन सुधारने हेतु संयुक्त औद्योगिक कॉरिडोर स्थापित करना। ऊर्जा, बिजली और डिजिटल कनेक्टिविटी में साझेदारी करना। सुरक्षा सहयोग दोस्तों, इसमें आतंकवाद, कट्टरपंथ और सीमा पर अपराधों पर संयुक्त कार्य दल गठित करें हम, और आपस में दोनों मिलकर के काम करें। खुफिया साझेदारी मजबूत करें, हमारे पे इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आपस में आदान प्रदान करें हम। जल और नदी समझौते करके भी हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं, जैसे तीस्ता जल बंटवारे जैसे मुद्दों पर व्यवहारिक समाधान ढूंढे हम। साझी नदी प्रबंधन तंत्र बनाए। युवाओं के लिए अवसर क्या क्या है दोनों कंट्री के युवाओं के लिए? छात्रवृत्ति, आईटी सहयोग, स्टार्टअप एक्सेस यदि हम इम्प्लीमेंट करें। मेडिकल और टेक्निकल शिक्षा में सीटें बढ़ाना दोनों कंट्रीज के लिए बहुत अच्छा रहेगा। चुनौतियां क्यों कठिन है अभी दोनों देशों के बीच में अपने संबंध इंप्रूव करने के लिए? मोहम्मद यूनुस जी साहब के जाने के बाद में ऐतिहासिक अविश्वास, राजनीतिक ध्रुवीकरण, चीन और पाकिस्तान जैसे बाहरी प्रभाव इन संबंधों को खराब करते हैं। सोशल मीडिया पर फैलती अफवाहें ये भी रिलेशन खराब करती है। भारत को संयम, धैर्य और रणनीतिक धीरज के साथ आगे बढ़ना होगा। जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना ले। भविष्य की राह, भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट होना चाहिए दोस्त। पड़ोसी पहले, शांति पहले, मानवाधिकार पहले। यदि बांग्लादेश स्थिर और समर्थ होगा तो भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र भी अधिक सुरक्षित और विकसित होगा। भारत को यह संदेश देना होगा कि हम हस्तक्षेप नहीं, हम सहयोग चाहते हैं आपसे। हम प्रभुत्व नहीं, हम समझदारी चाहते हैं आपसे, साझेदारी चाहते हैं आप। बांग्लादेश में नई सरकार का गठन एक अवसर भी है दोस्तों, और हमारी परीक्षा भी है। भारत को चाहिए कि वे
हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तर्क संवेदनशील और क्लियर है बांग्लादेश अपने संबंधों के अंदर, परंतु साथ ही नई सरकार के साथ सकारात्मक, व्यवहारिक और दीर्घकालिक संबंध भी विकसित करे ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो दोनों कंट्रीज के अंदर। दक्षिण एशिया की स्थिरता भारत और बांग्लादेश दोनों की साझी जिम्मेदारी है। दोस्तों, विश्वास धीरे धीरे बनता है, लेकिन एक गलती से टूट सकता है दोनों कंट्रीज का विश्वास। सुरक्षित सीमाएं और मजबूत संबंध दोनों साथ साथ चल सकते हैं। दक्षिण एशिया का भविष्य सहयोग में है, प्रतिस्पर्धा में नहीं है। ये हमें महसूस करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा दोस्तों। इसी के साथ ही दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर तीसरा फिर आपसे अपील करता हूँ जाते वक्त कि आप मेरे सोल्जर वॉइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके सामने बैलेंस्ड इंफॉर्मेशन, बैलेंस्ड न्यूज में दूंगा। करंट अफेयर्स है उनके ऊपर कोई ना कोई वीडियो लेके आता रहूंगा मैं। सेना के ऊपर, देश की सुरक्षा के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर ऐसे दस्तावेज मैं आपके सामने प्रस्तुत करता रहूंगा आपकी नॉलेज को अपडेट करने के लिए। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।